हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल एग्जाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं अपने फाउंडेशन इंजीनियरिंग की सीरीज़ में, जिसमें हम हर यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अपलोड करते हैं। इससे पहले मैंने और 3 वीडियोस अपलोड कर दिए यूनिट 2 के, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें स्कैम्पटन पे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करा दिया और टरजागी बेस्ड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व करा दिया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन न्यूमेरिकल्स का, जिसमें हम टरजागी का एक लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्ट्रिप फुटिंग के लिए। ये आपका क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा। तो इसके लिए अब चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास न्यूमेरिकल में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या क्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द ग्रॉस सेफ बियरिंग प्रेशर ऑफ सैंड। सेफ बियरिंग प्रेशर बोले, सेफ बियरिंग कैपेसिटी बोले, कैपेसिटी और प्रेशर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इसमें कह रहा है कि ग्रॉस सेफ बियरिंग प्रेशर आपको निकालना है। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी तो अलग होता है, ग्रॉस आपका पूरा होता है वो अलग होता है, जिसमें आपका दिया हुआ है फाई की वैल्यू है 36, यानी कि टरजाई के टेबल में आपके जाके फाई की वैल्यू 36 डिग्री पे क्या क्या वैल्यू आपकी दी हुई है एन क्यू और एन गामा की, वो आप चेक करेंगे। ठीक, इफेक्टिव यूनिट वेट आपका दिया हुआ है गामा की वैल्यू 1.8 10 मीटर क्यूब आपका दिया हुआ है 1 मीटर। ये आपका बी क्या दिया हुआ है, वाइड लिखा है यानी कि विड्थ दिया हुआ है आपका 1 मीटर। उसके बाद दिया है कंसीडर करिए कि आपका जो फुटिंग है वो 1 मीटर डेप्थ पे है, यानी कि डी एफ की वैल्यू 1 मीटर दे दी है। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 3 दे दिया है। सी की वैल्यू हम 0 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कह रहा है अज्यूम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 3.0। और ये भी कह रहा है कि 1 मीटर जो डेप्थ है वो ग्राउंड सरफेस पे है, जहाँ पे वाटर टेबल जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट पे है। तो जब ग्रेटेस्ट पे होता है तो सी की वैल्यू 0 होती है। टरजागी के थियोरी में स्ट्रिप फुटिंग के केस में, स्क्वायर फुटिंग के केस में सी की वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, तो इसके लिए एक बात देखिए, ये हो गया आपका ड्राइंग नॉर्मल सा एक बना लीजिए। ये आपका फुटिंग दिया हुआ है नीचे का। ठीक है, ये आपका बी है जिसकी वैल्यू आपकी दी हुई है 1 मीटर। ठीक है, ये आपका गामा है जिसकी वैल्यू दी हुई है 1.8 यानी कि डेंसिटी। डीएफ की भी वैल्यू दी हुई है 1 मीटर। ठीक है, ये आपका सॉइल है पूरा भरा हुआ है। अब क्या करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो आपके गिवन डेटा थे मैंने नोट कर लिए हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप आप निकालेंगे कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, वहाँ पे देखिए फॉर्मूला में जब आप स्क्वायर फुटिंग निकालते थे तो 1.3 CNC होता था, यहाँ से 1.3 हटा दीजिए और यहाँ पे आप वहाँ पे एक में 1.3 एक में 0.4 लिखते थे, यहाँ पे 0.5 होगा। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। लेकिन जो हमारा ये क्वेश्चन है ना, सॉरी क्वेश्चन कह रहा है, जो हमारा फॉर्मूला है ना उसमें 1/2 है। तो क्यू यू का फॉर्मूला हो गया अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 1/2 बी इंटू गामा इंटू एन गामा। ठीक है, जहाँ पे एन क्यू और एन गामा की वैल्यू टेबल से मिलेगी, जो यहाँ पे नोट है। सी की वैल्यू आपको पता है 0 होगी, तो ये पूरा इक्वेशन आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्यू को हम लिख सकते हैं गामा इंटू डी एफ, मैं हमेशा कहती हूँ। एन क्यू को एन क्यू रहने दीजिए, बाकी एज इट इज़ रहेगा। गामा की वैल्यू आपका दिया हुआ है 1.8, डी एफ की वैल्यू आपकी दी हुई है 1, एन क्यू की वैल्यू आपको टेबल से मालूम चली है 47, 1/2 वही रहेगा। बी की वैल्यू आपकी हो गई 1, गामा की वैल्यू 1.8, एन गामा की वैल्यू 43। पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 123.3 टन पर मीटर स्क्वायर आपका अनकन्फाइंड प्रेशर निकल जाएगा। चेक कर लेते हैं, सॉल्व करके ब्रैकेट लगाइए, 1.8 लिखिए इंटू 1 लिखिए इंटू 47 लिखिए, ब्रैकेट क्लोज करके प्लस लगा दीजिए, एक और ब्रैकेट लगा के 1/2 लिख दीजिए। ये भी मत लिखिए, आपको जब पता है कि 0.5 आएगा तो 0.5 लिखिए, इंटू करिए ब्रैकेट में 1 इंटू 1.8 इंटू 43 लिखिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका आएगा 123.3, यही आपका आया है अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ क्यू यू की वैल्यू। अब निकालेंगे नेट कैपेसिटी यानी कि नेट बेयरिंग कैपेसिटी। इसके लिए जो आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आया था उसमें से गामा डी एफ माइनस कर दीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ गामा डी एफ को माइनस करना होता है नेट बेयरिंग कैपेसिटी में। तो 123.3 में से 1.8 इंटू 1 को माइनस करिए, आपका आएगा 121.5 10 मीटर क्यूब। ये आपका हो गया नेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब उसके आगे सेफ बियरिंग कैपेसिटी। 3 स्टेप होते हैं स्क्वायर और स्ट्रिप में। अनकन्फाइंड निकल गया, नेट निकल गया। सेफ बियरिंग में क्या करेंगे, आपका जो नेट बियरिंग कैपेसिटी आया था उससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, F = 3। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे, क्यू एन यू की वैल्यू आई 121.5, पुट करिए डिवाइड बाई 3, तो 121.5 ये हो गया, डिवाइड बाई 3 करिए, आपका आ रहा है 40.5, यानी कि जो आपका सेफ बियरिंग कैपेसिटी आएगा वो क्यू एन एस आ जाएगा आपका 40.5 टन मीटर स्क्वायर। ये भी आंसर नहीं है आपका। सेफ बियरिंग कैपेसिटी तो आपने निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ग्रॉस बताना है आपको। ठीक है,
सिर्फ सेफ बियरिंग कैपेसिटी नहीं बताना है, ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी बताना है। तो ग्रॉस निकालने के लिए देखते हैं कि हमारा लास्ट स्टेप जो है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो ग्रॉस निकालने के लिए, ठीक है, जो आपका सेफ बियरिंग कैपेसिटी आया है उसमें गामा इंटू डी एफ को ऐड कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, स्क्वायर फुटिंग में क्या होता था कि हम जब सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालते थे ना, तो इसी में गामा इंटू डी एफ को ऐड करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें अब मान लीजिए स्ट्रिप फुटिंग है तो ये पता नहीं क्या रूल है, मैं चाहती तो यहीं ऐड कर देती, लेकिन इनका जो रूल है ग्रॉस निकालने का, उसमें आप एक अलग से स्टेप बनाइए और स्टेप में क्या करिए, गामा इंटू डी एफ को ऐड करके तब यहाँ पे लिखिए। तो ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी आपका क्यू एस क्या हो जाएगा, ये आपका क्यू एन एस यानी कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी प्लस गामा इंटू डी एफ, गामा की वैल्यू 1.8, डी एफ की वैल्यू 1, सॉल्व करेंगे तो 40.5 प्लस 1.8, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 42.3। ठीक है, तो यानी कि ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी आपका आ गया 42.3 10 मीटर स्क्वायर। ये लास्ट वीडियो था हमारा यूनिट 2 का न्यूमेरिकल की सीरीज़ का। 4 न्यूमेरिकल मैंने यूनिट 2 में भी बता दिया है, यूनिट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, यूनिट 2 आज मैं सारा अपलोड कर दूंगी, लगातार कर दूंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम है नहीं कि मैं एक एक दिन लेट करके अपलोड करूं। ऑलरेडी मैं डील हो चुकी हूँ वीडियो अपलोड करने में। इस वीडियो में जो भी नहीं समझ में आएगा कमेंट में कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो भी बताइएगा, समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यूनिट 2 की जो न्यूमेरिकल की सीरीज़ है वो यहीं एंड होती है। कल हम यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। यूनिट 3 में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे, आपको लगता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल्स बहुत ही टफ होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल बहुत ही इजी हैं, खास करके यूनिट 1, 2 और 3 के। 4, 5 ज़रा सा लेंदियर हो सकता है, 1, 2, 3 नहीं है। ठीक है, तो ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं, जिसमें यूनिट 2 का न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल अपलोड हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें यूनिट 3 का न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।